हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ और देखते हैं एंजल्स क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप इस समय एम्पावर्ड नहीं हैं, अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फ्री हैंड महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अकेले हैं, किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं और कुछ विक्टिमाइज्ड है और कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह आप अपने आप को एक बहुत बड़े ट्रैप में फील कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का फील कर रहे हैं तो आपको जो है ना, एक हफ्ते में ये सिचुएशन आपकी बदल जाएगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन अपने आप पे फील कर रहे हैं, आगे हम देखते हैं कैसे क्या चलता है। यहाँ पर आप चोरों को, थीव्स को चीट कर रहे हैं, यानी कि भाग रहे हैं और अपनी और अपने सामान की रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। डर के दौड़ रहे हैं और पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं कि वो आ तो नहीं रहा है मेरे पीछे। तो आप भाग रहे हैं, किसमें? परेशानी में आप भाग रहे हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, एक हफ्ते की बात है, सारी सिचुएशन बदलेगी और आपके फेवर में होगी। देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है, आपके विजन को बता रहा है। आपके एक जो आपने अपने दिमाग में एक विजन बनाया है, एक योजना बनाई है, एक अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने एक अपने दिमाग में योजनाबद्ध ढंग से आप चलना चाह रहे हैं, उसके बारे में बता रहा है। और आपके पास, आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान भी आने वाला है, कुछ बच्चे की किलकारी भी गूंजने वाली है, क्योंकि मदरहुड का भी ये कार्ड है और न्यू विजन। हाँ, अगर छोटे बच्चे के आने की कोई संभावना है तो वो भी तो आपका एक विजन है कि उसको ऐसे बड़ा करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे। तो वो भी आपका एक विजन है जो बड़ा पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हैं
आपके लाइफ में जो इस समय आप अपने आप को उसमें फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं और अपने आप को विक्टिमाइज्ड समझ रहे हैं और पैरालाइज्ड समझ रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे और अपने इन हार्डशिप्स को, जो आपके बड़े ये हार्डशिप्स हैं, आपका जब कठिन काल है, इसको आप ओवरकम करेंगे। इन सारी मुसीबतों के ऊपर, इन सारी दिक्कतों को ओवरकम करेंगे, इनको कामिंग डाउन करेंगे, काम करेंगे, इनको शांत करेंगे, इन सारी सिचुएशंस को, और उसके बाद आप कुछ इमोशनली और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक दिमाग में ये मान करके आप आगे बढ़ेंगे कि आपकी लाइफ में रिलीफ और स्टेबिलिटी ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा और सफ़र और उसके बाद रिलीफ भी और स्टेबिलिटी भी, और ये होना है, होगा, वही बात है, होगा। क्योंकि ये समय बहुत लंबा नहीं है। मैंने शुरू में ही कह दिया कि 1 हफ्ता आपको झेल लें, सारी सिचुएशन आपकी अंडर कंट्रोल होगी, आप सब सिचुएशंस पे ओवरकम कर लेंगे, आप अपने को पीछे नहीं पाएंगे, आगे निकल जाएंगे। देखिए, आपको जो फिलहाल जो आपकी सिचुएशन है, वो आपको लग रहा है कि आपके बड़ी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, डिफीट हो रही है, डिसऑनर हो रहा है। प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। होगा क्या आगे वो मैं बता चुकी हूँ कि आप इन सारी हार्डशिप्स के ऊपर, इन सारे उस पर ओवरकम कर लेंगे और क्योंकि आपको सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, कुछ अपनी बहुत अच्छी योजनाओं को त्यागना पड़ेगा, कुछ बड़े प्रिय लोगों से दूरी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वॉक अवे नहीं करेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो इसी तरह आपका डिसऑनर होगा, झगड़े होंगे, बहस होगी और आपको लगेगा कि चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो अपना घर का है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है, तो आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं जा रही हैं। तो उसमें आप क्या करें, मैं आपको उसका एक उपाय भी बता रही हूँ। आप उस स्थान से हट जाएं, क्योंकि वो कार्ड कह रहे हैं कि आप उस सिचुएशन से हट रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि आप मूविंग कर रहे हैं, आप मूविंग फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब उस माहौल से ही निकल जाएंगे तो आपकी ये जो इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं अगेंस्ट यू, वो सारे अपने आप शांत हो जाएंगे और आप एक अच्छी शुरुआत में धीरे धीरे आने लगेंगे। और ये सारी हार्डशिप्स थोड़े चंद दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है, सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि आप इस चीज़ को बड़ा ओवरलोड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवरलोड ले रहे हैं और आपको बहुत स्ट्रेस भी चल रहा है, फियर भी चल रहा है और आप रिलैक्सेशन में भी, रेस्ट में भी, पीस में भी, क्वाइट सिचुएशन में भी और मैं कहूँ कि मेडिटेशन में भी आप अपने आप को बड़ा अनईजी फील करते हैं, बहुत अधिक अपने आप को ओहो पोह की स्थिति में फील करते हैं, घबराहट होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है, कहीं आपका मन नहीं लग रहा है। अब फिलहाल आपके साथ ऐसी सिचुएशन है। भी अनहैप्पीनेस है, स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग है पॉइंट है आपका, गिल्ट भी है आपको, आपने गलतियां भी की हैं। और जहाँ इंसान अपनी गलतियों को देखने लगता है ना,
तो फिर आगे की सिचुएशन स्वतः ही हम संभाल लेते हैं। सिचुएशन तब तक नहीं हम संभाल पाते जब तक हम अपना स्वयं अवलोकन नहीं करते, अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। जहाँ हम अपने को समझने लगते हैं तो फिर स्थितियाँ हमारे अंडर कंट्रोल होने लग जाती हैं। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि आप लॉजिकल भी बनेंगे और आप रिलेशनल इंटेलिजेंट भी बनेंगे, इंटेलिजेंट और रैशनल। और एक बात और मैं आपसे कहूँ कि आप लॉजिकल भी होंगे और अपनी सेल्फ असेसमेंट के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की है और उस गलती का जो सामने वाले ने रिएक्शन दिया है वो क्या दिया है, और अब इस गलती में और रिएक्शन के बीच का जो रास्ता बनेगा उसको आप ऑप्ट करेंगे और अपनी इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। आपको सिचुएशन पे काबू करने में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपको एक हफ्ता काफ़ी है कि आप ठीक पूरी तरह से हालात ठीक होंगे, ये मैं नहीं कह रही एक हफ्ते में, लेकिन काफ़ी आप शांत हो जाएंगे, आपकी शांति आपको मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। तो आज की रीडिंग इतनी ही, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।